जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। डिवाइन विजडम ट्रूथ चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए हम फिर से वचन में आगे बढ़ते हैं। उसके पहले हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माता सर्वशक्तिमान सेनाधीश परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी शुक्रिया अदा करते हैं। तेरी महिमा, गौरव और स्तुति हो, तेरा सामर्थ्य प्रकट हो। हे दयालु प्रभु यीशु, आज के इस वचनों पर हमें आशीष दे, ताकि हम तेरे इस वचनों को सुन पाए, समझ पाए और अपने जीवन में अमल कर पाए। ऐसी शक्ति तू हमें दे, ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आज हम जानेंगे कि परिपूर्ण जीवन हम कैसे जिए, जो प्रभु यीशु मसीह हमें देने आए थे, और आज भी वो हमें ये परिपूर्ण जीवन दे। तो परिपूर्ण जीवन का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास सब कुछ हो जो हमें चाहिए और भर भर के हो। उसका मतलब ये नहीं। परिपूर्णता का मतलब ये है कि आपके पास जो है आप उसी में पूर्णता प्राप्त करें, आप संतुष्टि भरा जीवन जिए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको आपके लाइफ में कुछ अचीव नहीं करना है या आगे नहीं बढ़ना, प्रगति नहीं करना। इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपको सब कुछ देना चाहते हैं, हेल्थ, वेल्थ, सब कुछ। जब आप कोई काम पूरा करते हैं तो आप परिपूर्णता प्राप्त करते हैं। जब सुबह उठकर आपने डिसाइड किया कि आज दिन भर में मैं ये काम पूरा करूँगा और आपने इसे पूरा कर लिया, तो आप पूर्णता प्राप्त किया, आप सफल हुए। किसी को पेंटर बनना था और वो पेंटर बन गया, तो वो सफल हुआ। लोग कहेंगे पेंटर नहीं तो बनता, इसमें क्या सफल है? डॉक्टर बनता तो कुछ होता। ये लोगों की दृष्टिकोण है, लोगों का सोच। तो तीन तरह से सफलता तय होती है। पहला, जब आप अपने लिए डिसाइड करते हैं कि आपको क्या बनना है, और दूसरा, लोग आपके लिए डिसाइड करते हैं कि आपको क्या बनना चाहिए, और तीसरा है परमेश्वर की दिव्य योजना के अनुसार आपकी सफलता तय होती है। जिस तरह से प्रभु यीशु के लिए परमेश्वर की दिव्य योजना थी, उनकी योजना था कि वो अपने एकमात्र पुत्र को इस संसार में भेजेंगे। वे सारे मानव जाति के पापों को, दुखों को अपने ऊपर उठा लेंगे। उन पर अत्याचार किया जाएगा, सूली पर मार डाल दिया जाएगा, और तीसरे दिन वे जी उठेंगे और इसी तरह पूरे संसार मानव जाति को मुक्ति दिलाएंगे। और वैसा ही हुआ। परमेश्वर की दिव्य योजना सफल हुआ। प्रभु यीशु ने उस काम को पूरा किया और वो इस संसार में रहते हुए परिपूर्ण जीवन जिया। मगर लोग तो ये कहेंगे कि 33 साल तक ही जिया, जवानी में चला गया, अधूरा जीवन, न शादी न बच्चे। तो ये इंसान की सोच है, इंसान का सोच है। मगर 33 सालों में ही प्रभु यीशु मसीह ने अपना पूरी जिंदगी जी लिया था। वो जो मकसद से, जो उद्देश्य लेकर इस संसार में आए थे, वो पूरा किया, परिपूर्ण जीवन जिया। इसलिए सूली पर मरते समय उन्होंने ये बात कही। हम पढ़ते हैं जॉन 19 चैप्टर वर्स 30 में। वो कहते हैं कि सब कुछ पूरा हो चुका है, इट इज फिनिश्ड, यानी अब कुछ भी बाकी नहीं रहा।
और ये कहते हुए उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। तो क्या प्रभु यीशु मसीह की तरह हम भी कह पाते हैं कि सब कुछ पूरा हो चुका है, मैंने अपनी जिंदगी पूरी तरह से जी लिया है, अब मौत भी आ जाए तो कोई परवाह नहीं? क्या हम ऐसे कह सकते हैं? लोग मरने के लिए भी अपने आप को तैयार रखते हैं, मगर कई बार लोग मरते समय भी अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं। अधूरा सा लगता है, ये रह गया, वो रह गया, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ। और जब सब आते हैं, सबको देखता है, फिर पूछता है सभी यहाँ पर है तो धंधे पर कौन बैठा है? अब उसे धंधा अधूरा लगता है। तो लोग समय रहते कई बार वसीयत नहीं बनाते, मर जाते हैं, और बच्चे आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं और उन्हें कोसते रहते हैं। कहते हैं कि इस दुनिया में आए हैं, संसार में आए हैं तो सब कुछ कर लेना चाहिए, सब कुछ करके देखना चाहिए, मगर हम मसीहा को इसकी अनुमति नहीं है। सब कुछ करने की अनुमति नहीं है, सब कुछ नहीं कर सकते। एक बार एक पार्क में दो दोस्त रात के अंधेरे में बैठकर शराब पी रहे थे। तो एक ने दूसरे से कहा कि एक बार हम ड्रग्स लेकर देखेंगे कि कैसा लगता है। तो कुछ दूरी में एक बेंच पर एक बुजुर्ग इंसान बैठा था। उसने अपने जेब से एक पुड़ी निकाला और उनके पास आकर कहा, ये लो, ये जहर की पुड़ी है, इसे भी जिंदगी में एक बार चखना चाहिए। तो दोनों घबरा गए और वहां से भाग गए। हालांकि वो होम्योपैथी दवाई की पुड़ी थी जो बुजुर्ग इंसान के जेब में रखा हुआ था। कहने का मतलब ये है कि संसार में हम आए हैं तो सब कुछ करने की अधिकार हमें नहीं है। हमें चुनाव करना है। हम मसीही को हमेशा चुनाव करना है। हमें निम्न चुनाव नहीं करना है, उच्च चुनाव करना है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें उच्चतम चुनाव करना है। उच्चतम चुनाव यानी परमेश्वर की दी हुई योजना के अनुसार हमें चुनाव करना है, आगे बढ़ना है। तो हमारे जीवन में 5 पहलू हैं। उन्हीं 5 पहलू पर हमें परिपूर्णता प्राप्त करनी है। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आत्मिक और सामाजिक रूप से भी हमें पूर्णता प्राप्त करनी है। शारीरिक रूप से पूर्णता प्राप्त का मतलब ये नहीं है कि हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, हम बीमार नहीं होंगे। इसका मतलब ये नहीं है। हम अपने शरीर को ध्यान रखेंगे। परिपूर्णता तब होती है जब हम रेगुलर व्यायाम करते हैं, खान पान में ध्यान रखते हैं, और जब हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं तो दवा और दुआ से हमारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, हम जल्दी बीमार नहीं होते। तो इसी तरह से हम शारीरिक रूप से परिपूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। और फिर आर्थिक रूप से परिपूर्णता प्राप्त करना। आर्थिक रूप से परिपूर्णता प्राप्त करनी मतलब हमारे पास बहुत पैसा हो, बंगला हो, गाड़ी हो। इसका मतलब ये नहीं। लोग सोचते हैं कि बंगला हो, गाड़ी हो तो मेरा सब कुछ पूरा हो जाएगा, मुझे खुशी मिलेगी। तो जिनके पास बंगला है, गाड़ी है, उनसे जाकर पूछिए क्या वो खुश है। और गाड़ी चाहिए, गाड़ी आ गई, अब पेट्रोल की दिक्कत, महंगाई बढ़ गई, बजट बिगड़ गया। तो ये परिपूर्णता नहीं है। परिपूर्णता ये है कि जो भी आप कमाते हैं उसी में आप पूर्णता करते हैं, उसी में आप दान धर्म भी करते हैं, उसी में आप कर्जा भी चुकाते हैं, तो आप परिपूर्ण हैं। कई बार लोग कमाते तो बहुत है मगर ऊपर से नीचे तक कर्ज में डूबा हुआ होता है, रात को नींद नहीं आती, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो इंसान आर्थिक रूप से परिपूर्ण नहीं है। तो प्रभु चाहते हैं कि हम आर्थिक रूप से भी परिपूर्णता प्राप्त करें। फिर है आध्यात्मिक और मानसिक रूप से परिपूर्णता प्राप्त
तो हमें आत्मिक और मानसिक रूप से परिपूर्णता के लिए हमें परमेश्वर से जुड़े रहना है, प्रार्थना करनी है, ध्यान करना है, प्रेयर एंड मेडिटेशन, परमेश्वर के ऊपर अपनी आस्था बनाए रखना है, हमें प्रेम बांटना है, प्रेम करना है, परमेश्वर की सेवा करना है। अगर एक सेंटेंस में कहा जाए कि संतुष्टि भरा जीवन जीकर ही हम हमारे आध्यात्मिक और मानसिक रूप से परिपूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक रूप से परिपूर्णता प्राप्त करेंगे। समाज में रहते हुए लोग कई बार सिर्फ अपना घर, अपना मकान, अपना दुकान ये सोचते हैं और सोच सोच के मर जाते हैं। समाज में रहते हुए हमें अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचना है। क्या करने से सभी का भलाई हो, तो हमें वो सोचना है। तो कई बार लोग इस अव्यक्तिगत सोच नहीं रख पाते। इम्पर्सनल लाइफ हमें जीना है समाज में रहते हुए। कई बार लोग पब्लिक प्लेस पर जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस पर जाते हैं, पिकनिक में जाते हैं, तो जगह गंदा करके आते हैं। ये नहीं सोचते कि हमारे बाद भी यहाँ कोई आने वाला है। तो ऐसे छोटे छोटे अव्यक्तिगत सोच भी इंसान रख नहीं पाता। तो उच्चतम विकसित समाज निर्माण के लिए हमें हर तरह का सहयोग देना, योगदान देना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हम देखते हैं संत मत्ती 22:21 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वहाँ केसर का कर यानी टैक्स। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो केसर का है उसे केसर को दो और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को दो। आमीन। यानी समाज में रहना है तो हमें टैक्स भरना है, जीएसटी वगैरह समय पर भरना है और समाज में रहते हुए सभी के साथ मिलजुल कर हंसते हुए, बोलते हुए, खेलते हुए उनके साथ रहना है। तो इसी तरह हमें सामाजिक रूप से भी परिपूर्णता प्राप्त करनी है। और एक विषय है जो है हमारी भावना, हमारे विचार, हमारी वाणी, हमारी क्रियाएं एक जैसा होना चाहिए। ये अखंड होना चाहिए, परिपूर्ण होना चाहिए, वरना लोग सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है, क्रिया कुछ और ही होता है। तो खंडित है, खंडित जीवन है। तो अखंड परिपूर्ण जीवन जीने के लिए हमें क्या करना है? मान लीजिए आपने किसी को कोई महत्वपूर्ण काम दिया, उसने नहीं किया, उसने अपना कमिटमेंट पूरा नहीं किया, तो करना नहीं था, पहले ही बता देना चाहिए था। तो मान लीजिए कोई आपके घर में आने वाला था, आपने इंतजार किया और वो नहीं आया। एक दिन रास्ते में मिला तो कहता है अरे हाँ मैं आने वाला था मगर मेरे दिमाग से निकल गया, कल आता हूँ, पक्का कल आता हूँ। ये तो मुंह से बोल रहा है मगर मन में अंदर कुछ और चल रहा है कि कौन जाए इसके घर। तो ये खंडित जीवन है, अखंड नहीं है, परिपूर्ण नहीं है। और बच्चे भी ये सब बड़ों से देखकर सीखते हैं और उन्हें भी ये बात हमें सिखानी है। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट अपने दोस्त से नोटबुक मांग कर लाया, ये कहकर कल वापस कर देगा, मगर कल भूल गया। फिर वो कहता है कि मैं भूल गया, कल मैं जरूर लेके आता हूँ, पक्का लेकर आऊँगा, मगर फिर वो भूल गया। वो तो पहले दिन ही रात को वो नोटबुक बैग में भर लेना चाहिए था। नेक्स्ट टाइम वो दोस्त उसे वो नोटबुक देने वाला है नहीं। तो ये छोटी सी बात है मगर ये आदत नुकसानदायक है जो बाद में हमें भरपाई करनी पड़ती है। रिश्तों में भी हमें परिपूर्णता प्राप्त करनी है। जिनसे हमारा मनमुटाव है, झगड़ा है, उन्हें हमें क्षमा कर देना है, क्षमा मांग लेना है। प्रभु यीशु मसीह सूली पर मरने से पहले अपने विरोधियों को क्षमा किया था,
इतना ही नहीं, अपने पिता से उनके लिए क्षमा मांग लिया था, उन्होंने पूर्णता किया था और इसलिए तो कह पाए सब कुछ पूरा हो चुका है। साथियों, हमें पता नहीं कि कल हमारे साथ क्या होने वाला है, इसलिए हर दिन सुबह उठकर भी हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। रात को सोने से पहले हमें परमेश्वर से माफ़ी मांगना है। जिनका हमने दिल दुखाया है, जिनके विरोध में हमने कुछ किया है, उनसे हमें माफ़ी मांगना है और माफ़ कर देना है। तो रिश्तों में परिपूर्णता जरूरी है। कई बार लोग एक ही घर में रहते हुए एक दूसरे से बात नहीं करते और कई बार तो टाइम भी सेट करते हैं कि ये रहा तो मैं नहीं रहूँगा, और मिलते भी है तो मुंह फिरा के चले जाते हैं। कभी कुछ हुआ होगा, मन में बैठ गया है, तो मिलते बातें करते तो समझ में आता कि जितना बुरा मैं सोच रहा था उतना बुरा है नहीं। और ऐसे भी लोग बदल जाते हैं, लोग एक जैसा नहीं रहते, समय के साथ साथ लोग बदल जाते हैं, बदलते रहते हैं। तो इसलिए हमें हमारे रिश्तों में भी परिपूर्णता प्राप्त करनी है। तो कहाँ किस तरह से हम परिपूर्णता प्राप्त करेंगे, ये हम आज जान रहे हैं। और हम जब प्रार्थना करते हैं तभी भी हम आमीन कहकर पूर्णता करते हैं, यानी हमारी प्रार्थना पूरी हो। जब कोई स्टेज पर प्रोग्राम करता है तो हम तालियां बजाकर पूर्णता करते हैं, और जब कोई हमें कुछ देता है या हमारे लिए कुछ करता है तो हम उसे थैंक यू कहकर परिपूर्णता करते हैं। तो फिर परमेश्वर को दिन भर में कितनी बार थैंक यू कहना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। और जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद भी हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उन किसान को धन्यवाद देते हैं, उन लोगों को धन्यवाद देते हैं जो टेबल तक हमारे लिए खाना पहुंचाया। हम सभी को धन्यवाद देते हैं, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। तो हमारा जीवन प्रार्थनामय होता है। हम परमेश्वर के साथ कॉम्बिनेशन, हमारे उनके साथ जो वार्तालाप है, हमारा प्रतिसाद हमेशा परमेश्वर के साथ जारी रहता है, यानी हमारा जीवन प्रार्थनामय, भक्तिमय हो जाता है। तो ईश्वर में हमारा जीवन परिपूर्ण होता है। तो हर दिन हमें हमारा परिपूर्ण जीवन जीने के लिए क्या करना है? प्रार्थना करनी है। आप हर दिन ये प्रार्थना दोहराएं, मैं पूर्ण हूँ और पूर्णता से हर काम पूरा करता हूँ। मैं पूर्ण हूँ और पूर्णता से हर काम पूरा करता हूँ। इस तरह प्रार्थना करने से आप देखेंगे कि आपका हर काम पूरा हो रहा है, हर जगह आप समय पर पहुँच रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? योहन 10:10 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं आया हूँ जीवन देने, बल्कि परिपूर्ण जीवन देने। तो प्रभु यीशु मसीह को आप ग्रहण करें, उनकी शिक्षाओं पर अमल करें और परिपूर्ण जीवन में आगे बढ़े। प्रभु आपको परिपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करें। इसी दुआ के साथ मैं हूं अंजलि मंडल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा देना ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच पाए, और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करें। तो आपसे इसी तरह मिलते रहेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय मसीह।